ट्रेन में भीख मांगने वाली लड़की को कोई 5 रुपया देता है तो कोई 10 रुपया देता है, कोई कुछ भी नहीं देता बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसके आगे भिखारन लड़की हाथ फैलाती है, वो अपना 25,000 रुपया निकालकर एक झटके में उस लड़की के हाथ में रख देता है। जैसे ही 25,000 रुपया वो लड़की देखती है, एकदम से हक्का बक्का की तरह खड़ा हो जाती है और वो हैरान हो जाती है कि मुझे कोई 2 रुपया 5 रुपया नहीं देता और ये साहब इतना सारा पैसा दे दिए। लेकिन वो लड़का कौन था और पैसा क्यों देता है, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? 25,000 रुपया एक भिखारियों को देने का कोई तो कारण होगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आखिर 25,000 के बदले में वो लड़का क्या चाहता है, कौन था वो लड़का और कहाँ जा रहा था, क्यों भिखारन लड़की को 25,000 दे देता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल पे नए मेहमान दर्शक जितने लोग बन के आए हैं, सभी से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला जो है और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी शुरू होती है गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन की। एक लड़का होता है जो कि गोरखपुर के बगल के ही रहता है और गांव पे पढ़ाई कर रहा था। गांव पे पढ़ाई करने के बाद वो पढ़ाई करने के लिए शहर जा रहा था, दिल्ली। और वो कह रहा था कि मैं गांव पे नहीं पढ़ूंगा। अच्छे घराने से लड़का था। वो कह रहा था कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं दिल्ली में ही पढ़ूंगा, क्योंकि वो ITI की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, वो लड़का घर से जाता है दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए। दिल्ली पढ़ाई करके फिर वापस लौट के आ रहा था। अपने माता पिता का इकलौता वारिस होता है और उसका नाम होता है संदीप। जो संदीप होता है अपने दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए घर पे आया था और छुट्टी मनाकर वापस लौट रहा था। जैसे ही गोरखपुर स्टेशन पर पहुंचता है और ट्रेन में बैठता है, तभी एक लड़की दिखाई देती है जो कि सलवार सूट पहनी थी, पूरे शरीर को अच्छे तरीके से ढकी थी, दुपट्टा भी लगाई थी और देखने में काफी खूबसूरत होती है, जिस लड़की का नाम मीरा होता है। अब जो संदीप होता है वो देख रहा था उसे दूर से ही, और उस लड़की को देखता है तो उसकी तरफ से नजर भी नहीं हटाता है। दोस्तों, वो लड़की किसी के आगे हाथ फैला देती है तो कोई उसे 2 रुपया देता है, तो कोई 3 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई बहुत देता है तो 10 रुपया। और वो लड़की सबके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती है। उसे बहुत गलत नजर से भी लोग देखा करते हैं। ऐसे ही भीख मांगते मांगते संदीप के पास पहुंच जाती है मीरा, और जाने के बाद संदीप के आगे हाथ जैसे ही फैलाती है, कुछ टाइम तो संदीप उसे देखता है। फिर मीरा कहती है कि ये लड़का मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, लेकिन फिर कहती है ये तो मेरा रोज का काम है, मुझे लोग रोज देखते हैं तो होगा ऐसे ही। और फिर उसके आगे हाथ फैलाए रहती है। उसके बाद वो अपने जेब से 25,000 रुपया निकालता है और उसके हाथ में रख देता है। जैसे ही 25,000 रुपया देखती है अपने हाथ में इतना सारा पैसा, और देख के भौचक्के की तरह खड़े हो जाती है। अब एकदम से उसको देखने लगती है और वो भी इसको देखने लगता है। जितने भी उस डिब्बे के पैसेंजर बैठे होते हैं सारे लोग देखते हैं दोनों को, और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। दोस्तों, लगभग 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, नजर ही नहीं हटाते हैं। उसके बाद वो लड़की वहां से कहती है, साहब मैं इतने पैसे क्या करूंगी, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, आप अपना पैसा लीजिए, रख लीजिए, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है। वो कहता है संदीप कि नहीं, आप रखो, आपको आगे काम आएगा। लड़की नहीं मानती है, देने लगती है, लेकिन संदीप उसे जबरदस्ती से देता है और देने के बाद वो दूसरे डिब्बे में फिर एंट्री करती है। और जैसे ही दूसरे डिब्बे में जाती है, जो संदीप होता है उसे देखता ही रहता है, उसकी तरफ से नजर ही नहीं हटाता है। फिर वो उसके पीछे से चला जाता है, जाके खड़ा हो जाता है उस वाले डिब्बे में भी। ये भीख मांगते मांगते पहुंचती है, फिर वो पीछे की तरफ खड़ा था और ऐसे हाथ जैसे ही फैलाती है, देखती है कि ये तो वही है। फिर ये सोचने लगती है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। दोस्तों, क्या होता है कि फिर उसे कुछ पैसे देता है, जो भी रहता है दे देता है और कहता है कि मैं आपको देखने के लिए इस डिब्बे में आया हूँ। लड़की वहां से उतर जाती है और उतरने के बाद अगले स्टेशन पे अपने घर पहुंच जाती है। घर जाने के बाद कहती है कि माँ, मुझे आज एक ऐसा अनजान लड़का मिला जो कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा लड़का जो मुझे
इतना सारा पैसा दिया है और कहा है तुम बहुत दिनों तक आराम से भीख नहीं मांगोगी, खा सकती हो। उसकी माँ हैरान हो जाती है और कहती है होगा कोई दानी बेटा, बहुत लोग होते हैं ऐसे। अब हर दिन उस लड़के की चर्चा किया करती है और वो संदीप जो होता है अपने रूम पर पहुंचता है। रूम पे जाने के बाद वो किताबों को देखता है तो बस उसे वही लड़की याद आती है, उसी के चेहरे नजर आते हैं, क्योंकि अब उस लड़की से वो प्यार कर बैठा था, उस लड़की की यादों में पागल हो रहा था। दोस्तों, वो लड़की हर दिन घर पे बातें किया करती है। एक हफ्ते गुजर जाते हैं, एक हफ्ते में एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन उस लड़के के बारे में बात ना हो। और ट्रेन में जैसे ही वो भिख मांगने के लिए पहुंचती है, लगभग 18 साल की थी लड़की, जैसे ही पहुंचती है उसकी नजर उधर घूमने लगती है, उस लड़के को देखती है लेकिन कहीं भी नहीं दिखाई देता है। और उधर वो पागल हो चुका था, अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा रहा था, अब बिल्कुल उसका मन लग ही नहीं रहा था। एक दिन सोचता है कि फिर मैं उसी ट्रेन से जाऊंगा जिस ट्रेन से मैं आया था, हो सकता है मुझे वो लड़की मिल जाए, लगता है मुझे ये लड़की पागल बना देगी, अब तो वही मेरी जिंदगी की रानी बनेगी। अब ये बात सोचते हुए दोस्तों उसी ट्रेन में बैठता है और नजर को इधर उधर दौड़ाता है कि कहीं तो दिखाई दे देगी। अब जैसे ही आगे बढ़ता है देखता है कि वो लड़की भीख मांगते हुए आ रही है, फिर उसके पास आती है। जैसे ही आती है संदीप उसको देखता है, देखते ही रह जाता है और कहती है साहब आप कैसे हो। कहता है कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप बताओ कैसी हो। वो जो मीरा भिखारन होती है कहती है कि मैं भी ठीक नहीं हूँ, क्या बताऊं। कहता है क्यों, कहाँ रहती हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, आगे चलो स्टेशन पे रुकना और हम दोनों साथ में चलेंगे कॉफी पीने। और जो मीरा होती है भिखारन कहती है नहीं साहब हम आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि हम आपके लेवल के नहीं हैं जो आपके बराबरी कर पाएंगे। वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ तो चलोगी या नहीं। लड़की कहती है ठीक है चलूंगी। दोनों जाते हैं कॉफी पे। अब वहीं पे सारी बातें होने लगती है, दोनों को पूछती है कि इधर आप कहाँ गए थे, सारा अपना डिटेल बताता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए गया था और मैं जिस गांव का रहता है उस गांव का नाम भी बताता है उससे। सारे दोनों लोग अपने में बातचीत करते हैं, बहुत सारे बातचीत होते हैं। उसके बाद लड़की कहती है मीरा, नाम पूछती है आपका क्या नाम है। कहता है मेरा नाम संदीप है। और आपका क्या नाम है, तो वो बताती है कि मेरा नाम मीरा है और मेरे घर में मेरी 3 बहनें हैं और एक छोटा सा भाई है और मैं ही घर में बड़ी हूँ। मेरी माँ है घर पे और मेरे पिताजी हैं जो कि मजदूरी किया करते थे और उनके पैर में चोट आ गई है, उनकी पैर टूट चुकी है और उनकी दवाइयों का खर्चा भी मुझे ही निकालना पड़ता है। इसलिए मैं डेली बाय डेली भीख मांगने आती हूँ, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास कि जिससे अपने पापा के इलाज कराऊंगी और घर का जिम्मेदारी संभालूंगी। मैं ही घर की बड़ी हूँ, सारे लोग छोटे हैं। अब इतना जब सुनता है तो कहता है आज से तुम्हारे घर का एक सदस्य मैं भी हूँ। अब ये सुनकर हैरान हो जाती है, कहती है मैं कहाँ भीख मांगने वाली, आप कहाँ इतने अच्छे घराने से, हम लोगों की शादी तो क्या कभी मुलाकात भी नहीं हो सकती। कहता है कि तुम बताओ मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। वो कहती है मैं तो चाहती हूँ लेकिन साहब मुझे माफ करें, मैं अपने माँ पापा के मर्यादा के खिलाफ नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी ये जानती हूँ कि हर लड़की को प्यार करने का हक है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। लड़का कहता है कि क्यों नहीं कर सकती, कहाँ मतलब तुम्हें करना ही होगा। लड़का वहीं उसके घर के थोड़े सी दूरी पे एक चौराहा था, वहां पे एक रूम ले लेता है और रूम लेकर वहां रहता है और कहता है कि मैं शाम को तुम्हारे घर पे आऊंगा तुमसे मिलने। लड़की कहती है मत आना, लेकिन नहीं मानता है। पीछे पीछे शाम होती है, वो आगे जाती है, ये पीछे से जाता है और लड़की देख के हैरान हो जाती है कि आखिर गांव वाले देखेंगे तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, मेरी माँ जान जाएगी तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी, वो तो मैं नहीं जान पा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों उसके घर के पीछे चला जाता है। जैसे ही देखती है ये तो परेशान हो जाती है एकदम। इसकी जो एक गाय रखी थी और बकरियां, उसको रहने के लिए थोड़ी ही दूरी पे एक छान व छप्पर का घर बनाया था, उसी में रहती थी। वहां पे एक चरपाई भी थी, उसको उस चरपाई पे चादर बिछाकर लेटा देती है, कहती यहीं रहिएगा मैं खाना लेके आऊंगी। वहीं रहता है। जाती है, उसकी माँ खाना बना रही थी, शाम के 7 बज गए थे, खाना बना रही थी और कहती है मम्मी
हटो मैं खाना बना दे रही हूँ, तुम जाओ पापा को दवा दे दो, खाना दे दो। अपने माँ को भेज देती है, सबको खाना खिला उला के सबको सुता देती है और अपने खाना नहीं खाती है। जो अपने लिए खाना था वो खाना धीरे से लेती है, सबके सो जाने के बाद वहां पे जाती है और उसे कहती है कि साहब आप खाना खा लीजिए। अपने नीचे बैठ जाती है, वो चारपाई पे रहता है, कहता है कि आप वहां ना बैठो, चारपाई पे मेरे पास आओ। और तुमने खाना खाया? कहती है मीरा कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, आपके लिए लाई हूं तो खा लीजिए। कहता है संदीप कि तुम खाना नहीं खाई हो, तुम अपना खाना मेरे लिए लेके आई हो, तुमको नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। और एक प्रेमी ही जानता है अपने प्रेमिका के दिल का बात। मैं तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे सच्चा दिल से प्यार करता हूँ। मेरे पास बैठो, पास में बैठाता है और अपने हाथ से उसको खाना खिलाता है और वो इसे खिलाती है। दोनों एक दूसरे के हाथ से खाना खाते हैं और बहुत सारे बात करते करते पूरी रात गुजर जाती है। पूरी रात गुजर जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं। कहती है कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लड़का वहां से चला जाता है, अपने रूम पे जाकर सो जाता है। फिर दूसरे दिन जैसे ही भीख मांगने के लिए जाती है, वो साफ साफ मना कर देता है कि आज के बाद से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम भीख मांगने आना, मैं तुम्हारे लिए सारे पैसे का इंतजाम कर दूंगा। दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चल रहा था लगभग 6 महीने और अपने माँ पिता से पैसे मांग मांग कर इसको देता था और ये अपने घर का खेवा खर्चा चलाती थी और हर दिन जाती उसके रूम पे रहा करती थी। दोनों बैठ के बातचीत करते थे और बातचीत करते करते एक दिन कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। ये साफ साफ मना करती है, लेकिन वो आ जाता है और कहता है कि मम्मी जी मैं वही लड़का हूँ जो 25,000 रुपया इसको दिया था। उसकी माँ जब इतनी बातों को सुनती है तो एकदम घबरा जाती है। कहती है बेटा तुम किस लिए आए हो? कहता है कि माँ देखिए मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ जब इतना बात सुनती है तो एकदम उनके शरीर से पसीने टपक पड़ते हैं, घबरा जाती हैं कि आखिर एक इतने बड़े घराने का लड़का मेरी बेटी से शादी करने के लिए आया है। बेटा ये सब नहीं हो सकता, तुम कहाँ बड़े बाप का बेटा, मेरी बेटी एक भीख मांगने वाली। संदीप कहता है कि देखिए मम्मी जी अगर आपकी राजी है तो कहिए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे मर्जी के खिलाफ या मैं कुछ भी करूँ उन लोगों की मर्जी के खिलाफ भी करूंगा तो वो लोग मुझे नहीं डांटेंगे, उन लोगों को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप पहले तैयार होइए। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा जब तुम तैयार हो तो मैं भी रेडी हूँ। उसके बाद मंदिर में जाके दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी करा देते हैं उसकी माता और लेके अपने घर पे जाता है। आगे पहले अपने जाता है, कहता है कि मम्मी दरवाजे पे पहुंचते ही कहता है कि माँ देखो कौन आया है। उसकी माँ बड़ा खुश होकर जाती है, कहती है बेटा बताओ कब आए तुम? कहता है कि माँ मैंने अभी अभी आया है और तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो कि तुम जल्दी थाली सजा के लेके आओ, हम स्वागत करना है। उसकी माँ खुशी के मारे उछल पड़ती है और थाली सजा के लेके आती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये किस लिए कह रहा है। जैसे ही उसकी माँ थाली को लेके आती है पीछे हटता है और दुल्हन को दिखाता है। उसकी माँ दुल्हन को देख के यानी मीरा को देख के इतनी खुश हो जाती है, कहती है कि इतनी सुंदर लड़की तुम पाए कहाँ? सारी बातों को बताता है, कहता है कि माँ ये एक भीख मांगने वाली लड़की है, अभी मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ तब तुमसे बता रहा हूँ कि ये भीख मांगने वाली लड़की है जिससे मैं प्यार कर बैठा, जिसको मैं दिल दे बैठा और मैं इसके बगैर रह नहीं पाता था मम्मी। ये मेरे सपनों में आती थी, मेरे नींदें उड़ाती थी, हर दिन इसी की याद आती थी और मैंने इससे शादी कर लिया। तो माँ तुम बताओ कि मैंने गलत किया है सही? उसके परिवार वालों के बारे में बताता है। इसके पापा नहीं चल पाते हैं, उनके पैर टूट चुके हैं, उनकी माँ है, इनकी 3 बहनें एक भाई है, छोटे छोटे हैं, यही सारा जिम्मेदारियों को संभालती थी और मुझसे देखा नहीं गया। उसकी माँ और ज्यादा खुश हो जाती है, कहती बेटा आज मुझे फक्र है तुम्हें मैंने पैदा किया, तुम जैसा बेटा मेरे कोख से पैदा हुआ जो कि कम से कम गरीबों का ख्याल तो रखा। दोस्तों उसके पिताजी आते हैं, क्योंकि उसके पिताजी एक जॉब किया करते हैं सरकारी, और वहां से फोन किया जाता है। वो आते हैं, इतने खुश होते हैं, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं और कहते हैं मेरा बेटा आज वो काम किया है जो कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि एक गरीब घर की लड़की को अपनाना सबके बस की बात नहीं है, सारे लोग नहीं कर पाते हैं। मैंने आज अपने बेटा के पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीजों को देख लिया, मेरा बेटा बहुत ही समझदार है, मुझे आज सारी जीवन की सारी खुशियां मिल गई,
इतने खुशी होते हैं लोग, सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाते हैं, बड़ा धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं। बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत सुंदर रहती है मीरा। और फिर कहती है, जो उसकी माँ होती है कहती है कि बेटी अपने माँ पापा और भाई बहन सबको बुलाओ, हम सब लोग मिल के यहीं पे रहेंगे। सबको फोन करके बुलाती है, उसके घर वाले माँ पिता सब लोग पहुंचते हैं वहाँ। बहुत अच्छे से रहने लगते हैं लोग, और इतने अच्छे से रहते हैं कि उन लोगों को पता तक नहीं चलता कि मैं बेटी के घर पे हूँ, क्योंकि संदीप के घर पे किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी थी ही नहीं, और सारे लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। दोस्तों कैसी रही ये कहानी जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो कि गरीबों का कद्र करें। दोस्तों ये सच्ची कहानी एक बार जरूर से सुनिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।